राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल द टीचर लाइफ। आज हम लोग कॉमर्स सब्जेक्ट के दूसरे टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जिसके लिए मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्यक्ति अपने बचत को कहाँ जमा करते हैं। मतलब पैसे को जो बचाते हैं हम भविष्य के लिए, उसको कहाँ जमा करते हैं। तो बच्चा बोलेगा कि उसको बैंक में जमा करते हैं। ठीक है, तो बैंक में अलग अलग तरीके के खाते होते हैं। बैंक में क्या खोला जाता है उसके लिए, तो बच्चा बोलेगा उसके लिए खाता खोला जाता है। ठीक है, खाते में भी अलग अलग तरीके के प्रकार होते हैं। तो हम पूछते हैं कि उसी तरह वाणिज्य में खाते होते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, यानी मतलब खातों के प्रकार। ये कॉमर्स सब्जेक्ट का बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो आप लोग को मजा आएगा पढ़ने में। इसमें देखिए, जैसे बता रहे हैं, बैंक में अलग अलग तरीके का खाता होता है। सेविंग अकाउंट होता है, फिक्स डिपॉजिट होता है, करंट अकाउंट होता है। हम लोग आज इस खाते के बारे में नहीं पढ़ेंगे। आज हम लोग कॉमर्स में किस किस टाइप के खाते होते हैं, किस किस टाइप के अकाउंट्स होते हैं, आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं, इसमें देखिए, इसमें खाते के बारे में बोलेंगे तो वाणिज्य में जो होता है, हम लोग हमेशा देखे होंगे कि लोग डेबिट लिखते हैं और क्रेडिट लिखते हैं। ठीक है, डी आर और सी आर लिखते हैं। डी आर का मतलब अभी मैंने बताया, डी आर का मतलब होता है डेबिट, सी आर का मतलब होता है क्रेडिट। अगर आप लोग सबसे नॉर्मल देखोगे, बैंक का पासबुक, बैंक के पासबुक में देखोगे कॉलम बना होता है। जैसे ऐसा कॉलम बना होता है, डेट का, पर्टिकुलर का, जेएफ का, अमाउंट का। इसमें आपको पता चलता है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, कहाँ से आए हैं। डेट में डेट डाला होता है, पर्टिकुलर में पूरा दिया होता है कि इंटरेस्ट है, कि कहीं से स्कॉलरशिप मिला है, कहीं आपका पेमेंट किया है, किसी ने आपको पेमेंट किया है। सारी चीज़ें इसमें बताता है। इसमें अमाउंट बताता है, इसमें काउंटिंग होती है कि कितनी एंट्री उसमें की गई है। मैक्सिमम पासबुक में नहीं होता है। इसमें है अमाउंट का बताता है। एक अमाउंट का कॉलम होता है डेबिट, एक अमाउंट का कॉलम होता है क्रेडिट। ठीक है, और बैंक में हमेशा उल्टा चलता है। अगर आपके पास पैसे आ रहे हैं तो आपको क्रेडिट में दिखाएगा, अगर आपके पास पैसे जा रहे हैं तो आपको डेबिट में दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा चलता है। लेकिन हमारे कॉमर्स में क्या चलता है कि आपके पास जब आता है तो डेबिट हो जाता है, और जब जाता है तो हमारे यहाँ से क्रेडिट हो जाता है। मतलब किसी ने आपको पैसे दिए हैं, किसी ने आपको पैसे दिए हैं तो आपके पास आ रहा है तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए डेबिट हो जाएगा। अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और उसी के अपोजिट उस तरफ से देखेंगे तो उसके पास से डेबिट और उसके पास से क्रेडिट हो जाएगा। ये मैं आपको एक जनरल बता रही हूँ ताकि आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ने में आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। तो देखते हैं, चलिए खाते के प्रकार। खाते के कितने प्रकार है, खाते के प्रकार। खाते के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें से सबसे पहला आता है हमारा ठीक है, जिसमें से सबसे पहला आता है हमारा वास्तविक खाता, जो होता है रियल अकाउंट।
देखिए, खाते के कितने प्रकार हैं? खाते के 3 प्रकार हैं। पहला आता है हमारा वास्तविक खाता, जो उसको बोलते हैं इंग्लिश में रियल अकाउंट। दूसरा आता है हमारा व्यक्तिगत खाता, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में पर्सनल अकाउंट। तीसरा आता है हमारा नाम मात्र का खाता, जिसको बोलते हैं हम लोग नॉमिनल अकाउंट। तो खाते के 3 प्रकार हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। वास्तविक खाता, व्यक्तिगत खाता, नाम मात्र का खाता। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वास्तविक खाते की। देखिए, वास्तविक खाता जिसको मैंने क्या बताया था, रियल अकाउंट। हम लोग शॉर्ट फॉर्म में अकाउंट कॉमर्स में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये पहला होता है जो हमारा वास्तविक खाता होता है। तो वास्तविक खाते का क्या मतलब है कि जो हमारी जितनी हमारी संपत्ति है, संपत्ति क्या होती है, हमारी रियल एसेट्स होती है, वो हमारे लिए क्या होती है, रियलिटी का काम करती है। जैसे हमारे बिजनेस में हमारा भवन है, फर्नीचर है, कैश है, ये सारी चीजें क्या आ जाएंगी, हमारी एसेट्स में दिखाई जाएंगी। जो मैंने आर्थिक चिट्ठा पढ़ाया था उसमें आप लोग देखेंगे जाके, तो उसमें मैंने बताया था कैश होता है, बैंक होता है, और जो फर्नीचर होता है, भवन होता है, ये सारी चीजें हमारी क्या होती है, संपत्ति होती है। तो इसमें हमारा वास्तविक खाता जो होता है वो हमारे एसेट्स से संबंधित होता है, जिसका एग्जाम्पल बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। और फिर आ जाएगा हमारा कैश, फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। बिल्डिंग अकाउंट, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये सारी चीजें आ जाएंगी हमारी एसेट्स में, जिसको हम लोग लिखते हैं वास्तविक खाता। इसका रूल क्या होता है, देखिए ये इसका रूल हो जाता है हमारा। आप लोग पासबुक वगैरह में देखोगे तो आप लोग को पता चलेगा, कहीं आप लोग बिल करवाते हो, किसी की एंट्री देखोगे उठा के, तो आप लोग को सब पता चलेगा कि ये डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, जो मैंने आपको बताया है। जो आता है वो हमारा डेबिट होता है, जो जाता है वो हमारा क्रेडिट होता है, जिसको मैंने इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है, डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट। जो आया हमारा डेबिट हो जाएगा, और क्या आया, क्या गया हमारा, वो क्रेडिट हो जाएगा। ये था हमारा रियल अकाउंट का रूल और रियल अकाउंट के एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताएं। फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि ये रियल अकाउंट को हिंदी में वास्तविक खाता कहते हैं। ये हमारे एसेट से संबंधित होता है। एसेट्स में हमारे बिल्डिंग अकाउंट आ जाएगा, कैश अकाउंट आ जाएगा, फर्नीचर अकाउंट आ जाएगा, जो हमारे एसेट्स होते हैं। फिर आता है इसका रूल। रूल की बात करेंगे तो रूल में आ जाएगा हमारा डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट। क्या आया हमारा डेबिट हो जाएगा, और क्या गया हमारा वो क्रेडिट हो जाएगा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डेबिट को डीआर लिखते हैं और क्रेडिट को सीआर लिखते हैं, ठीक है। और डीआर को हिंदी में मतलब क्या करते हैं, उसको आया, आया मतलब क्या, जो हमारे पास आता है, और गया क्या, जो हमारे पास से जाता है। इसका सबसे अच्छा करने का तरीका ये होता है कि अगर आप बिजनेसमैन होके सोचो, आप वो व्यक्ति बन के सोचो कि आपके पास पैसा आ रहा है कि जा रहा है। जैसे रमेश एंड सन्स ने कैपिटल अपना प्रारंभ किया, उसने राम को पेमेंट कर दिया, तो राम को पेमेंट कर दिया तो क्या हो जाएगा, राम अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास से क्या हो रहा है, पैसे जा रहे हैं। अगर वही होता है कि रमेश से पैसा मिला, तो क्या हो जाएगा, हमारा कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश हो जाएगा, मतलब हमें पैसा मिल रहा है, हमारे पास क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है। इसकी भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, जिसमें आप लोग को एंट्री में भी कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे बात हो रही है डेबिट की, डीआर बोलते हैं, क्रेडिट को सीआर बोलते हैं। आता है तो डेबिट हो गया, जाता है तो वो
क्रेडिट हो जाता है। ये इसका रूल था। वो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आता है क्या आया है, क्या गया है, ये आप लोग उस व्यक्ति बन के सोचोगे जिस व्यक्ति का आप एंट्री कर रहे हो, तब आप लोग का एंट्री कभी गलत नहीं होगा। ये थे हमारे रियल अकाउंट के रूल। अब हम पढ़ेंगे दूसरा, जो था ठीक है। दूसरा खाता था जो था व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाते को इंग्लिश में हम लोग पर्सनल कहते हैं। ये हमारा व्यक्तिगत मामला है, ये हमारा निजी मामला है, तो जिसको हम लोग पर्सनल कहते हैं, जिसको याद करना आसान होता है। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट से आप लोग को पता चल रहा है कि किसी का पर्सनल के बारे में बोला जा रहा है। जैसे इसमें क्या आएगा, इसमें किसी व्यक्ति का नाम आएगा, ठीक है। इसमें किसी फर्म का नाम आएगा, इसमें किसी व्यक्ति का भी नाम आ सकता है, किसी फर्म का भी नाम आ सकता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो राम अकाउंट, मतलब कि राम का खाता। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल श्याम अकाउंट, श्याम का खाता, किसी पर्सनल का खाता। जैसे हम लोग बैंक में कभी जाते हैं तो हमारे क्या होता है, हमारे नाम का एक अकाउंट खुला होता है। जैसे मेरा जो नाम है उस नाम का अकाउंट खुला रहेगा, जैसे आपका जो नाम है आपके नाम का अकाउंट खुला रहेगा। तो यहाँ पे बात हो रही है किसी के नाम का जो खाता होता है वो हमारा क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। फर्म का नाम ले लीजिए तो कोई भी राम एंड सन्स कंपनी, राम एंड सन्स अकाउंट, ठीक है। ये सारी चीजें हो जाएंगी। ये हमारे फर्म का नाम हो जाएगा, कंपनी का नाम हो जाएगा। यहाँ पे पर्सन का नाम आएगा। जो भी अलग अलग व्यक्ति का खाता होता है वो सब आता है हमारा व्यक्तिगत खाता, जिसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। इसका रूल क्या हो जाएगा हमारा, देखिए इसका रूल क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्राप्त करता हो जाएगा, और क्रेडिट क्या हो जाएगा हमारे लिए, दे हो जाएगा, मतलब कि दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे प्राप्त करना, यहाँ पे देना। रिसीव मतलब होता है प्राप्त करना, गिव मतलब होता है देना, जो सबको पता है। तो यहाँ पे था कि व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट क्या है हमारे लिए, किसी पर्सन के नाम का खाता, किसी फर्म का खाता, किसी संस्था का खाता। ये सारी चीजें में हमारे क्या आएंगी, पर्सनल अकाउंट में आएंगी। और लेकिन जो मैंने बताया था रियल अकाउंट में क्या आएगा, संपत्ति आएगी। जितने हमारे एसेट्स होते हैं उसका अकाउंट आएगा। पर्सनल में किसी पर्सन या किसी फर्म का नाम है, संस्था का नाम है, वो सब आएगा। और इसका रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट मतलब कि जो हमें दे रहा है, क्रेडिट मतलब जिसको हमें देना है। मिला जुला के रूल तो वही हुआ जो मैंने बताया था अभी पिछला। आया या प्राप्त किया, इसमें हो जाएगा गया या दिया, ठीक है। हमारे पास कुछ आता है या प्राप्त होता है, डेबिट द रिसीवर, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट में क्या गया है, हमारे पास से क्या चला गया है और क्या हमने दिया है, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट। किसी भी तरीके से आ रहा है वो डेबिट, किसी भी तरीके से जा रहा है वो क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया कि व्यक्तिगत खाता है, रिपीट करती हूँ एक बार, रीचेक हो जाएगा। पर्सन का, फर्म का नाम आ जाएगा, जो अकाउंट होगा उसका। यहाँ पे रूल की बात करेंगे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर हो जाएगा। कि डेबिट मतलब क्या आया है, प्राप्त हुआ है, क्रेडिट मतलब क्या गया है, क्या हमने दिया है। ये थे हमारे व्यक्तिगत खाते के बारे में जो मैंने आपको बताया।
देखिए, अब हम बात करेंगे तीसरे और लास्ट अकाउंट की, जिसका नाम होता है नाम मात्र खाता, जिसको बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है, जितने लॉस होते हैं, नहीं, इसको इजी लैंग्वेज में बताएंगे तो जितने हमारे एक्सपेंस होते हैं, जितने हमारे इनकम होते हैं, लॉस एंड प्रॉफिट भी लिख लेते हैं, आसान होगा। देखिए, जितने हमारे एक्सपेंस होते हैं, जितने हमारे इनकम होते हैं, लॉस प्रॉफिट होते हैं, वो सारी चीज़ें आएंगी हमारी नॉमिनल अकाउंट में। इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो जैसे सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट है, स्टेशनरी अकाउंट है, और ऐसे ही कमीशन अकाउंट है, इसी तरह इंटरेस्ट अकाउंट रहता है। ठीक है, देखिए इस एक्सपेंस, इनकम, लॉस, ये सब जो होता है हमारा, सैलरी है, स्टेशनरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट है, जितनी भी चीज़ें हम लोग पीएल में दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाते हैं। ठीक है, हमने कितने से इनकम की है, कितने से हमने एक्सपेंस किया है, वो सारी चीज़ें इसमें क्या आएंगी, हमारे नॉमिनल अकाउंट में आएंगी। और इसका रूल की बात करें, देखिए यहाँ पे डेबिट में बात करेंगे तो हमारा एक्सपेंस कितना हो रहा है, क्रेडिट में बात करेंगे तो हमारा इनकम कितना हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें दिखाएंगे। नाम मात्र का खाता में था एक्सपेंस, इनकम, लॉस एंड प्रॉफिट, जिसका जिसका हम लोग अकाउंट बनाते हैं, सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट है और स्टेशनरी है, ये सारी चीज़ें हमारी आएंगी नॉमिनल अकाउंट में, जो इसको बोलते हैं नाम मात्र का खाता, जिसका रूल है डेबिट द ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, ये थे हमारे लास्ट तीसरे खाते के बारे में। तो हमने बताया आप लोगों को कि खाते के कितने प्रकार है, टाइप्स ऑफ अकाउंट कितने हैं, 3 हैं, नाम मात्र का खाता, वास्तविक खाता और व्यक्तिगत खाता, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ये थे हमारे खाते के प्रकार जो मैंने आपको बताए। आज हमने वाणिज्य सब्जेक्ट के खाते के प्रकार का विस्तृत अध्ययन किया।